गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने कल लेसन नंबर 4 में बीमा के प्रकार पढ़े थे। बीमा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा आज हम स्टार्ट करेंगे कि जीवन बीमा क्या है, किस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन बीमा का अर्थ, यानी लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है। तो जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है, अनुबंध इसमें शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बीमा कराते समय बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसको अनुबंध बोलते हैं। तो जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकार यानी बीमा जो करवाने वाला व्यक्ति है, प्रीमियम की इकट्ठा राशि यानी जो किस्त वो दे रहा है, जो पेमेंट वो कर रहा है, उसको प्रीमियम बोला जाता है। ये प्रीमियम या तो एक साथ दे दी जाती है अथवा समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले में बीमाकृत को जिसके हित में ये पॉलिसी ली गई है। बीमाकार यानी बीमा कंपनी या बीमा करने वाला एजेंट, और बीमाकृत मतलब जिसका बीमा किया जा रहा है। तो बीमाकृत को जिसके हित में ये पॉलिसी ली गई है, यानी जो व्यक्ति अपना बीमा करा रहा है मनुष्य के जीवन से संबंधित। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, तो नेचुरल है जीवन से संबंधित होगा। संबंधित अनिश्चित घटना के घटित होने पर या तो जीवन बीमा के अवधि के अंदर उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाए अथवा एक अवधि समाप्ति पर या फिर जितने समय के लिए जीवन बीमा करवाया गया है उसकी समाप्ति पर बीमित राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो जीवन बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी भी व्यक्ति का जो बीमा करती है वो बीमा करने के बदले या तो वो जो प्रीमियम लेती है वो एक साथ ले लेती है या उस प्रीमियम को किस्तों में लेती है, अलग अलग लेती है, और दोनों में से किसी भी तरह से ऑप्शन जो है रखा जा सकता है। और फिर इसका भुगतान कब होता है, जबकि या तो उस व्यक्ति के साथ जीवन बीमा की अवधि के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर जो अवधि है वो पूरी हो जाए, तो उसके जितने भी पेमेंट है, राशि है, उसका भुगतान करने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको इसको ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का 10 वर्ष का बीमा करवाया। अब 1 लाख रुपए का बीमा करवाया है तो वो 1 लाख रुपए एक साथ भी जमा करा सकता है एक बार में, या 1 लाख रुपए जो है वो 10 साल में धीरे धीरे छोटी छोटी राशि के रूप में, प्रीमियम जिसको बोलते हैं, उसके रूप में वो जमा करा सकता है। या तो वो एक साथ दे सकता है या किस्तों में उसका भुगतान कर सकता है 10 साल तक। इसके बाद बीमा कंपनी जो होती है वो ये कहती है 1 लाख रुपया अगर 10 साल तक जमा रहेगा तो वो बीमा कंपनी उसको डबल देगी, जैसे 1 लाख के बदले उसको 2 लाख मिलेगा। तो ये 2 लाख जो पैसा है वो कम मिलेगा। वो या तो उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाए, मान लीजिए 4 साल या 5 साल के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसका जो पैसा है वो उसके जो भी नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नाम उस पॉलिसी में लिखा हुआ होगा, वो पैसा 5 साल बाद उसको दे दिया जाएगा, दिया पूरा जाएगा 2 लाख ही। लेकिन अगर वो व्यक्ति मान लो 10 साल तक जीवित रहता है और पॉलिसी का जो टाइम है वो पूरा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए पॉलिसी की अवधि की समाप्ति पर मिल जाएंगे। तो ये आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का अर्थ हुआ। अब इसमें जीवन बीमा संविदा के मुख्य तत्व, यानी इसमें कौन कौन सी बातें होना आवश्यक है, यानी कौन कौन सी तत्व होना इसमें जरूरी है। तो नंबर 1 है, जीवन बीमा में एक वैध अनुबंध के सभी जो तत्व हैं वो होने चाहिए। वैध अनुबंध का मतलब क्या है कि जो बीमा करने वाला है और जो बीमा करवाने वाला है दोनों के बीच में अनुबंध वैधानिक होना चाहिए, यानी सरकार की स्वीकृति के अनुसार, सरकार की नियमों के अनुसार होना चाहिए, उसको हम वैधानिक अनुबंध कहते हैं। तो इसमें वैध अनुबंध के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, जैसे प्रस्ताव, यानी बीमा कंपनी बीमा करने वाले को प्रस्ताव देती है कि आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। फिर स्वीकृति, जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है वो उस प्रस्ताव को स्वीकृत करता है कि हाँ मैं अपना बीमा करवा रहा हूँ। फिर उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी बीमा करने वाला और बीमा करवाने वाले दोनों ही 18 वर्ष से अधिक के होने चाहिए, क्योंकि भारत में जो वैधानिक अनुबंध करने की क्षमता वाला जो लॉ है उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार 18 वर्ष के बाद ही प्राप्त होता है। 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति यानी अवयस्क व्यक्ति जो होता है वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए
जीवन बीमा जो अनुबंध है उसमें एक तो प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, यानी ऑफर दिया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा। फिर उस ऑफर को जो करवाने वाला व्यक्ति है बीमा, उसको स्वीकार करना चाहिए बिना किसी दबाव के, वो स्वीकृत करे उसको। फिर उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, यानी जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है वो 18 वर्ष से बड़ा, ज्यादा उम्र का हो। फिर इसमें कोई ना कोई कानूनी प्रतिफल होना चाहिए। कानूनी प्रतिफल का मतलब है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो बीमा कंपनी जिस व्यक्ति का जीवन बीमा कर रही है उसको एक्चुअल में बीमा की अवधि खत्म होने के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये पहले से ही तय होना चाहिए। कानूनी प्रतिफल बोलते हैं इसको। और कानूनी उद्देश्य होना चाहिए, यानी जो भी बीमा करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है, यह संपूर्ण सदविश्वास का प्रसंविदा है। हमने इससे आगे जो आपके बीमा के सिद्धांत थे वो पढ़े थे। बीमा के सिद्धांत में ये था कि संपूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत है, तो इसमें भी संपूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत लागू होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसको, और जो व्यक्ति बीमा कर रहा है यानी बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले को, जो भी बातें पॉलिसी से संबंधित जानकारी में होनी चाहिए वो सभी बातें एक दूसरे को सच सच बता देनी चाहिए। ये कहलाता है सदविश्वास का प्रसंविदा। अब इसके बाद है, बीमित जीवन में बीमाकृत का बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं अपना इंश्योरेंस करा रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, तो मुझे अपने जीवन का मतलब आगे जोखिम नजर आ रहा है कि मान लीजिए मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली व्यक्ति हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर मान लीजिए मुझे इन सालों में, इन वर्षों में, जैसे मैं 10 वर्ष का बीमा कराती हूँ तो 10 वर्षों में अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती है या मेरे हाथ पैर जो है वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरे परिवार को पैसा दे देगी जिससे कि उनको नुकसान नहीं होगा या वो आगे अपनी जिंदगी का चला सकेंगे। तो ये जो होता है ये होता है बीमा योग्य हित, यानी मेरी लाइफ में क्या हित है कि मेरा अपनी लाइफ में ये हित है कि मेरे बाद मेरे परिवार वाले लोग जो हैं वो परेशान ना हो, इसलिए मैं अपने जीवन का बीमा करा रही हूँ। तो ये कहलाता है जीवन का, बीमाकृत जीवन में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। यानी जब भी कोई व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएगा तो उसका अपने जीवन में बीमा योग्य हित होना चाहिए। इसके बाद ये कहता है चौथा, जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है। क्षतिपूर्ति अनुबंध का मतलब होता है कि आपने चाहे कितने भी रुपए का बीमा कराया हो, जब आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आपको जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा आपको मिलेगा, ये क्षतिपूर्ति अनुबंध कहता है। ये बाकी सारे बीमाओं में लागू होता है, जैसे अपन ये कहें समुद्री बीमा है, अग्नि बीमा है, या आगे अपन ने जो इनके प्रकार पड़े थे, ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता, क्योंकि जीवन बीमा में जो आपका पैसा है, जो भी आपका अमाउंट है वो बीमा करते समय ही तय हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं 1 लाख का बीमा कराती हूँ तो बीमा कंपनी कहती है कि मैं 10 साल बाद आपको 2 लाख रुपए दूंगी, तो वो बीमा करते समय, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही तय हो जाता है कि बीमा कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने पर कितना पैसा देगी। तो इसको हम क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं कहेंगे। क्षतिपूर्ति अनुबंध जो है, इसमें क्षतिपूर्ति की जो कंडीशन है वो जीवन बीमा में लागू नहीं होती। तो ये हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गए, जीवन बीमा का अर्थ और जीवन बीमा के प्रसंविदा के मुख्य तत्व। इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे।